तो आरबी डिजिटल कोचिंग में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं लेसन नंबर 3 परमाणु संरचना आधुनिक यानी मॉडर्न वाला। इसमें आता है पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, जिसमें विवर्तन व्यतिकरण विवर्तन और व्यतिकरण किसे कहते हैं, यानी दैत्य प्रकृति क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन का व्यवहार क्या होता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आगे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, अबाव नियम, बहुत कुछ आएंगे। लेकिन पहले हम आज के टॉपिक में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति क्या होती है। देखिए इसमें देखते हैं जिस इलेक्ट्रॉन में विवर्तन और व्यतिकरण की दोनों घटनाएं पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। उसमें जैसे कौन सा इलेक्ट्रॉन में ये दोनों घटनाएं होती हैं, इसलिए इसमें इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। आइए अब देखते हैं विवर्तन। विवर्तन मतलब यानी डिफ्रैक्शन। क्या होता है कि जब कैथोड किरणों को एक सूक्ष्म छिद्रों से गुजरते हैं, यानी अभी फिगर बना के हम दिखाते हैं, पहले आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि सूक्ष्म छिद्रों से गुजरते हैं तो प्रकाश हमारा उनके छिद्र से क्या होता है, फैल जाता है, यानी आंशिक रूप से मुड़ जाता है। यानी एक पर्दे पर जो पड़ता है वो फैलाव के रूप में आता है। उसी प्रकार पर्दे में प्रकाश जो होता है उसी घटना को क्या करते हैं हम लोग, विवर्तन या डिफ्रैक्शन। आइए इसका फिगर बना के हम आपको ड्रा करके दिखाते हैं कि कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन हमारा फैलता है, कैसे आता है, देखते हैं। देखिए एक सर्वप्रथम ऐसे रहेगा जिसमें हम विभव जोड़ेंगे बैटरी द्वारा, एक यहाँ पे प्लेट कैथोड और एनोड। ठीक, अब इसमें मान लीजिए सेल लगा दिए, एक तरफ इधर धातु की एक प्लेट होगी और यहाँ से इस प्रकार जुड़ा होगा। ठीक, और एक यहाँ पे प्लस होगा, ठीक, जो एनोड से जुड़ा होगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज। बीच में हम रखते हैं एक ऐसे, और जिसमें क्या हो, उस प्लेट में क्या हो, छिद्र हो। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा तो इस छिद्र से निकलेगा, ऐसे कहाँ आएगा, इसमें तो क्या होगा, यहाँ बीच में क्या रखते हैं हम लोग, एक पर्दा। ठीक, एक पर्दा रखते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा तो हमें क्या होगा, फैलाव के रूप में आएगा। क्या आएगा, इसे फैलाव के रूप में आएगा। जैसे इस किरण पुंज पे क्या होगा, पड़ेगा इस तरह से, 3D पिक्चर बनेगा इस तरह से। ठीक, इस तरह से। तो इस पे क्या होगा कि प्रकाश उत्पन्न होगा। इसी जो प्रकाश उत्पन्न होगा, यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रकाश, यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। तो वही लिखा है कि जब कैथोड किरणों को एक सूक्ष्म छिद्र, ये कैथोड किरण है, ये क्या है, एक सूक्ष्म छिद्र है। जब सूक्ष्म छिद्र से गुजारते हैं तो ये किरण छिद्र के किनारों पर, यानी छिद्र के यहाँ से किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है और फैलते हुए मुड़ जाती है, जिससे इनका बड़ा प्रकाश, जिससे यहाँ पे क्या होता है, एक इस पर्दे पे, ये क्या था, पर्दा, इस पर्दे पे क्या होता है, बड़ा प्रकाश उत्पन्न होता है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विवर्तन। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट जरूर करिएगा, और देखिए नोट्स बनाते चलिए, नहीं तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। एकदम लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक आपको ये चीज हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, आपने देखा विवर्तन, अब देखते हैं व्यतिकरण क्या होता है, इंटरफेरेंस। जब हम कैथोड किरणों को दो सूक्ष्म छिद्र, याद रखिएगा विवर्तन में हम क्या कर रहे थे, वहां पे एक छिद्र था और उसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा कि दो छिद्र होगा और इसमें कैसे निकलेगा, याद रख, दोनों में कंफ्यूज मत होगा। यही बस अंतर है कि दो सूक्ष्म छिद्रों से होकर गुजारते हैं तो पर्दे पर हमें एकांतर क्रम में तीव्र एवं अंधेरे के रिंग दिखाई देते हैं। यानी इस प्रकार के कुछ क्या होंगे, रिंग दिखाई देंगे जो तेजी से रहेंगे, दिखाई देते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन, व्यतिकरण कहते हैं। अब आइए देखते हैं कैसे होता है। ये देखिए, इसमें पहले एक कांच की नली लेंगे, ठीक, इसमें प्लेट जोड़ देंगे, पहले बैटरी जोड़ेंगे, जो कि इधर प्लस चार्ज रहेगा और इधर माइनस चार्ज रहेगा। ठीक, इधर जोड़ देते हैं। उसके बाद हमने क्या बोला है कि इसको दो रिंग से, दो छिद्रों से, यानी यहाँ पे कर लीजिए और यहाँ पे कर लीजिए। जब कैथोड किरणों को गुजारेंगे इसमें से तो पर्दे पर क्या होगा, देखिए मान लीजिए ये पर्दा है, यहाँ पे एक पर्दा लगाया हुआ है। ठीक, तो इसमें इस प्रकार का कुछ बनेगा, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे। ठीक, तो जब ये किरण आएगी तो इसमें क्या होगा, रिंग नुमा क्या होगा, ऐसे बनेगा।
यहाँ पे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे क्या होगा, तीव्र तीव्र प्रकाश उत्पन्न होगा, जो कि रिंग रिंग जो ये रिंग होगा, ये रिंग होगा, ये क्या होगा, अंधेरे का रिंग। अंधेरा यहाँ पे क्या रहेगा, अंधेरा अंधेरा रहेगा। वही लिखा रहा है कि जब हम कैथोड किरणों को दो सूक्ष्म छिद्रों से होकर गुजारते हैं तो पर्दे पर हमें एकांतर यानी एक एक करके तीव्र एवं अंधेरे का रिंग दिखाई देता है। एक एक करके रिंग है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन की दैत्य प्रकृति। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मुख्यतः दो गुण पाए जाते हैं। अतः इस गुण को इलेक्ट्रॉन की दैत्य प्रकृति कहते हैं। क्यों, देखिए जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों गुण पाए जाते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की दो गुण मतलब दैत्य प्रकृति। तो देखिए इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए ये क्या इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अलग अलग पढ़ लिए। अभी तक आपने पढ़ा विवर्तन और व्यतिकरण। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन की दैत्य प्रकृति। पहला आता है इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति। यदि देखिए अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के मार्ग में एक पहिया रख दिया, छोटा सा कोई पहिया रख दिया जाए, तो पहिया क्या होता है, रोटेट यानी घूमने लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, कड़ों जैसा व्यवहार करता है, क्योंकि पार्टिकल रहेंगे तभी कोई ना कोई पहिया घूमेगा, वरना ये नहीं घूमेगा। तो इससे सिद्ध होता है इलेक्ट्रॉन अलग इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति। अब आता है तरंग प्रकृति। क्या आता है, तरंग प्रकृति। इसमें क्या होता है कि देखिए विवर्तन तथा व्यतिकरण, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो विवर्तन और व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित करता है, यानी इसमें दोनों घटनाएं पाई जाती हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन तरंगों जैसा व्यवहार करता है या गुण पाया जाता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, तरंग प्रकृति। तो आपने ये हेडिंग में याद करिएगा हमेशा अच्छे तरीके से कि इलेक्ट्रॉन की दैत्य प्रकृति में क्या होता है, ताकि कोई दिक्कत स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। इलेक्ट्रॉन की दे ब्रागली तरंग दैर्घ्य नियम। इसमें प्लांक ने क्या कहा था, इनके अनुसार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन तरंग या तरंग छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटान। जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग, फोटान। आइए देखते हैं इनके अनुसार क्या कहते हैं कि क्या नियम बनता है प्लांक के। तो ई बराबर क्या होता है, HC अपान क्या होता है, लेमडा। जहां लेमडा, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पता है, यही फार्मूला बताए थे कि एनर्जी का जो फार्मूला बनेगा वो HC अपान लेमडा। H यहाँ पे क्या है, H डिनोट करता है यहाँ पे प्लांक नियतांक। ठीक। C क्या डिनोट करता है, प्रकाश की चाल। और लेमडा क्या प्रदर्शित करता है, तरंग दैर्घ्य। ठीक। जहाँ ई क्या डिनोट करता है, तरंग की ऊर्जा या फोटान की ऊर्जा। तरंग की ऊर्जा या फोटान की ऊर्जा। देखिए ये याद कर लीजिएगा, आगे बड़ा काम आएगा आपके, ये फोटान की ऊर्जा या तरंग की ऊर्जा। ठीक। अब देखिए जैसे यहाँ पे E बराबर HC अपान लेमडा, इनके अनुसार हुआ था कि प्लांक जो वैज्ञानिक थे ये कहे थे कि जो ऊर्जा होती है वो छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में चलता है। उसका फार्मूला बताए थे E = HC अपान लेमडा, जहाँ पे H प्लांक नियतांक, C प्रकाश की चाल और लेमडा तरंग दैर्घ्य और E एनर्जी, इसके फार्मूला। अब आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक के अनुसार इनका क्या होता है कि आइंस्टीन जो वैज्ञानिक होता है, ये इनसे हम कंपेयर कराते हैं। जो आइंस्टीन, तो इनका फार्मूला था E बराबर क्या था, mc²। यहाँ पे इसका फार्मूला, तो एक समीकरण बनाते हैं। आइए देखते हैं इक्वेशन बनाते हुए कि क्या फार्मूला निकलता है हमारा तरंग दैर्घ्य का। ये यहाँ पे देखिएगा, E बराबर mc² और E बराबर HC अपान लेमडा का हम निकालते हैं कि क्या आता है निकालने के लिए ऊर्जा के रूप में। देखिए तो पहले ऊर्जा का क्या था, देखिएगा E बराबर HC अपान लेमडा, और एक ऊर्जा जो आइंस्टीन के E बराबर mc²। देखिए तो इधर का E एनर्जी दोनों इक्वल है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, याद रखिएगा। तो इसको मानते हैं हम इक्वेशन 1, इसको मानते हैं हम इक्वेशन 2। तो लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। देखिए इसके अनुसार क्या निकलेगा कि देखिए जब ये निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, HC अपान लेमडा
और बराबर क्या हो जाएगा mc²। तो यहाँ से हमारा फार्मूला बन के किसका हम लोग निकालना है फार्मूला, लेमडा का। तो लेमडा के लिए यहाँ पे 1 लिख दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग तो क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे आते हैं, देखिए इधर से, यहाँ से ऐसे तो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे होगा लेमडा इंटू mc² और इक्वल टू hc। ठीक, हमको लेमडा की वैल्यू निकालनी थी तो लेमडा को यहाँ छोड़ देंगे तो इधर क्या हो जाएगा hc अपान mc²। तो एक सी से एक सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा h अपान mc, यहाँ पे लेमडा। अब हम देखते हैं mc क्या होता है कि मास, और ये क्या होता है c फॉर क्या होता है p वेग। तो इससे निकालेंगे हम क्या निकलता है mv, c क्या था, प्रकाश की चाल था यानी वेग था, तो mv हम डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पे एक फार्मूला लिख लीजिए, संवेग बराबर p बराबर क्या होता है कि mv होता है ना, मास गुणे ये वेग। तो इसमें हम रखेंगे c की जगह, तो यहाँ पे p हो जाएगा, तो लेमडा इक्वल टू h अपान p। यही क्या होता है फार्मूला निकालने का आता है कि जैसे तरंग, इलेक्ट्रॉन की तरंग का फार्मूला निकालेंगे। आगे इस पे हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे और क्या होता है। कोई दिक्कत होगा आप कमेंट जरूर करिएगा। आइए देखते हैं त्वरित इलेक्ट्रॉन के विभव एवं तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। देखिए पहले देखते हैं कि जब धातु की दो चादरें, देखिए पहले हम क्या करेंगे, दो धातु की एक चादर ले लिए हम यहाँ पे। ठीक, चादरों के, जब धातु की दो चादरों के बीच भी विभव का सेल जोड़ देते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे, पहले सेल जोड़ देंगे। ठीक, इधर से यहाँ पे ला के ऐसे ऐसे सेल जोड़ देते हैं। ठीक, सेल जोड़ देते हैं या बैटरी लगा देते हैं तो इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी इसके बीच में यहाँ क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है प्लेटों के उत्पन्न। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लिए हम, ठीक, यहाँ से इसको हम क्या करते हैं गुजारते हैं, तो देखिए ऐसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जाएगा, इधर से इधर जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र से होकर गुजारा जाए तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्या करता है प्राप्त कर लेता है, यानी ऊर्जा प्राप्त करते क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऐसे ऐसे क्या होती है बढ़ती जाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर का सिंबल, इधर का ऐसे। ठीक, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए जब धातु की दो चादरें बीच में विभव, तो बीच में विभव बैटरी तो हम क्या किए जोड़ दिए, भी विभव लगा देते तो इन दोनों प्लेटों को विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब उत्पन्न किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र से उसी विद्युत क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन गुजारा जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। ठीक, तो इसमें क्या मिलता है, देखिए इसका फार्मूला क्या बनेगा, ई इक्वल टू ई भी, जहाँ पे ई क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे ई क्या होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश। देखिए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक, और यहाँ पे भी क्या होगा हमारा विभव, भी क्या हो जाएगा विभव। और इसके पहले हम लोग क्या निकाले थे, फार्मूला निकाले थे, उसी के अनुसार हम कॉम्बिनेशन करके आगे हम बताते हैं कि कैसे इसमें से ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य में रिलेशन हम निकालेंगे। आइए देखते हैं रिलेशन निकालते हैं। जो फार्मूला बना था कि ऊर्जा बराबर क्या होता है ईवी, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का वोल्ट। ठीक, विभव सॉरी, तो निकालते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का ये समीकरण 1 बना लीजिए, और इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा क्या होता है, क्या होता है ई बराबर क्या होता है हाफ एम भी स्क्वायर। इसको मानते हैं इक्वेशन 2। तो अब देखिए लिखते हैं हम कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। तो देखिए ई और ई यानी दोनों तरफ का दाया बाया तरफ बराबर है, तो दाया तरफ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो देखिए क्या इसके बाद क्या मिलेगा हमको, ई भी लिखेंगे हम, ई भी बराबर हाफ एम स्मॉल भी स्क्वायर, हाफ एम भी, ये कैपिटल भी है याद रखिएगा। ठीक, ई भी। तो अब देखिए हमको क्या किसका फार्मूला निकालना था, इन दोनों में इक्वेशन निकालना था, यानी इलेक्ट्रॉन का जो विभव होता है। तो विभव क्या होता है, ये यहाँ पे क्या था वी का वेग। ठीक, इलेक्ट्रॉन का वेग हमको निकालना है। तो ये विभव है, ये वेग है, तो वेग चूंकि हमको निकालना है तो इसको इधर आने देंगे, बाकी चीज को उठा के इधर लाएंगे। तो यहाँ पे उसे कर लेते हैं, इस तरह से लिख लीजिए इसको ताकि निकालने में आसानी हो जाएगा। ई भी बराबर देखिए एम भी
mv² अपॉन 2। तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिखा। तो जिस चीज की वैल्यू निकालना रहता है हमेशा क्या करते हैं, इस साइड लिखते हैं। तो हमको यहाँ पे विभव की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे वेग की, तो सॉरी वेग की, तो v mv² हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इधर का, तो क्या हो जाएगा 2ev, ये फार्मूला बनेगा। ठीक, अब हमको विभव का निकालना है तो v² आने देते हैं, क्या हो जाएगा 2ev अपॉन m। तो अब जब यहाँ से v हटाएंगे तो एक वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौड़ी या लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2ev अपॉन m। यही क्या हमारा इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग, यही हमारा क्या मिलेगा फार्मूला, v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर 2ev m। अब देखिए इसी में हम लिखेंगे दे ब्रागली के अनुसार, दे ब्रागली के अनुसार हमारा क्या निकलेगा आगे फार्मूला, दे ब्रागली के अनुसार यहाँ पे एक हमारा इक्वेशन बना ये वेग का, और किसका हम निकालेंगे, तरंग दैर्ध्य का। तरंग दैर्ध्य ये नहीं लिखा था त्वरित इलेक्ट्रॉन का विभव, तो विभव हम यहाँ से निकाल दिए, और तरंग दैर्ध्य में संबंध निकालना है। तो तरंग दैर्ध्य निकालने था तो हम लोग क्या था, लेमडा इक्वल टू h अपॉन p, जहाँ पे p क्या था हमारा संवेग, और h क्या था हमारा प्लांक नियतांक, लेमडा क्या था तरंग दैर्ध्य। तो देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे कि p का फार्मूला क्या था, मास गुणे द्रव्यमान, अरे मास द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहाँ पे लेमडा रहने देंगे, और h के जगह h रहेगा, p की जगह क्या हो जाएगा m इंटू v। अब यहाँ से v देखिए इसमें क्या करेंगे हम, v की वैल्यू यही क्या करेंगे यहाँ पे लाके पुट कर देंगे। तो जब इस वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारा लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन m इंटू v की वैल्यू क्या थी, कौड़ी में क्या थी 2ev अपॉन m, यहाँ पे ये निकल के। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा h2evm। जब काटेंगे तो सारा हमला निकल के क्या आएगा फार्मूला, यही फार्मूला बनेगा h इक्वल टू लेमडा इक्वल टू h अपॉन कौड़ी में 2evm, यही फार्मूला बन के आएगा। अब अगर यहाँ नहीं समझ में आएगा तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसको टोटली तोड़ के क्या करूंगा आपको बता दूंगा। तो यही रिलेशन हमारा निकलेगा, और इसी पे हम अगला क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन आप बुक में से देख के एक दो क्वेश्चन लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको इस फार्मूले को तोड़ के बताऊंगा और क्वेश्चन बताऊंगा, ताकि इससे पता चलेगा आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, ये फार्मूला है किसमें, त्वरित इलेक्ट्रॉन के विभव और तरंग दैर्ध्य में संबंध। थैंक यू।